नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी कैबिनेट के एक तरीके से कह लीजिए सबसे विश्वसनीय मंत्री, जिनके कामों की सराहना विदेशों तक होती है। जब से मोदी कैबिनेट में एस जयशंकर विदेश मंत्री बनाए गए हैं, भारत का कद लगातार ऊंचा उठ रहा है और ये बात खुद स्वीकार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी। अब आपको बता दें कि आखिर क्या वो स्टोरी है जहां पर 43 साल के बाद एस जयशंकर ने एक आप बीती सुनाई है। एक नौकरशाह परिवार में उनका जन्म होता है और उन्होंने ऐसी कौन सी कहानी बोली, कौन सी कहानी जनता को सुनाई है कि अब लोग कांग्रेस पर भड़क रहे हैं। तो पूरे विस्तार से आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है। आपको बता दें कि उन्होंने एक साफ तौर पर साक्षात्कार के दौरान ये साफ किया कि इंदिरा गांधी ने उनके परिवार में अब क्या किया आपको बताते हैं। उनके परिवार में उनके जो पिता थे एस सुब्रमण्यम, उनको उन्होंने अपने दूसरी सत्ता में आने के दौरान इंदिरा गांधी ने पद से हटा दिया था और यही आप बीती सुनाने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का यही हाल रहा है। अच्छे नेताओं को पहचानना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी धराशायी होती दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको एक वाक्यांश पढ़ के सुना देती हूं कि एस जयशंकर ने कौन सी आप बीती एक साक्षात्कार के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म नौकरशाह परिवार में हुआ। आगे सुनिए, कहते हैं मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे। सुब्रमण्यम जी की बात कर रहे हैं, वो उनके पिता एस जयशंकर के, हमारे विदेश मंत्री के, और वो 1979 में जनता सरकार में सचिव बने थे। अब सुनिए जरा 1980 में क्या हुआ था। 1980 में वे रक्षा उत्पादन सचिव थे यानी कि एस जयशंकर के पिताजी। जब इंदिरा गांधी, ध्यान से सुनिए, कौन चुनी गई? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की तरफ से। तब उन्होंने मेरे पिता को हटा दिया। अब हटाया क्यों? वो जनता ललायत है उसको जानने के लिए कि आखिर क्यों हटा दिया। जब वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मंत्री के तौर पर उभर कर आ रहे थे, एक विश्वसनीय नेता थे, तो आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने उन्हें हटा दिया? वे उत्पादन सचिव के तौर पर कार्यरत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो सबसे अधिक जानकार व्यक्ति थे कैबिनेट में, साथ ही वह बहुत ईमानदार भी थे। शायद यही दिक्कत थी कि इंदिरा गांधी ने मेरे पिता को यानी सुब्रमण्यम को हटा दिया था उनके पद से, उत्पादन सचिव के पद से हटा दिया। अब जरा सोचिए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ईमानदार थे, एस जयशंकर की नीतियों को देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि एस जयशंकर ईमानदार थे। शायद वही बात उनके पिताजी में होगी और हो सकता है कि एस जयशंकर से बहुत अत्यधिक तौर पर ईमानदारी का सर्टिफिकेट शायद से उस वक्त, उस कार्यकाल के दौरान उनके पिताजी को दिया गया था। और यही वजह है कि आज उनके बेटे ने ये बात का खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं उनके पिता बहुत ईमानदार थे। शायद यही दिक्कत हो गई कि 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और उन्होंने मेरे पिता को पद से हटा दिया था। अब जरा सुनिए, आप बीती में एस जयशंकर ने भाजपा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2019 में मोदी कैबिनेट दोबारा रिपीट हुई और मुझे सचिव से विदेश मंत्री बना दिया गया। शायद से विश्वास किया गया मुझ पर। और जरा दर्शकों आप ये सोचिए कि किस तरीके से एस जयशंकर के कामों की सराहना विदेशों में होती है। उनकी विदेश नीति सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है और प्रधानमंत्री के अलावा जब वो कैबिनेट में दहाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल होती है, जनता यही समझती है कि अभी भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर सबसे ज्यादा सटीक कर रहे हैं। अब जरा और विस्तार से मैं आपको बताती हूं कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया था। इंदिरा गांधी की सत्ता में उनके पिता को हटाया गया। अब यही नहीं रुकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जब राजीव गांधी की सत्ता आई तब भी उनके पिता को उनके पद से हटा दिया गया। ये सही कहानी है, ये सही बात है, ये सच्चाई एस जयशंकर ने खुद बताई है। तो शायद ये धरातल पर उस वक्त ये हुआ होगा और उसका भुगतान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। हम यही कहेंगे, ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है कि भुगतान कर रही है, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत भारत में थी और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेताओं पर विश्वास दिखाया है। भारत की स्थिति मोदी कैबिनेट के आने के पहले क्या थी वो जग जाहिर है। और जिस तरीके से अगर विदेश मंत्री रहे हैं तो विदेश नीति की ज्यादा चर्चाएं हैं दर्शकों, जहां पर यह कहा जा रहा है कि विदेश नीति उस वक्त अगर उनके पिता पर भरोसा किया जाता
और कहीं ना कहीं नौकरशाह परिवार से हैं। ब्यूरोक्रेट के घर पर इनका जन्म होता है और वहीं से इनकी कहानी शुरू होती है कि कहीं ना कहीं आज अगर भरोसा दिया जाता, भरोसा कांग्रेस पार्टी दिलाती, तो उनके पिता विदेश मंत्री उस दौर पर होते। आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने राजनयिक से राजनेता बनने पर भी विस्तार से सबको बताया कि आखिर कैसे वो राजनयिक से एक बड़े राजनेता के तौर पर उभरे। और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मेरा जो ये फैसला था, मोदी कैबिनेट में ये भरोसा किया गया मुझ पर और मैं कहीं ना कहीं विदेश सचिव से विदेश मंत्री बना, ये मुझे भी हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जितना भरोसा दिखाया उससे एस जयशंकर भी हैरान हो गए और उनका काम आपके हाथों है, आपके आंखों के सामने है। अब आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आप उस वक्त उस काम के दौरान सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। और ईमानदार ही नहीं, आपको ये लगता है कि अगर आपको किसी ने चुना है तो आपको बेहतर प्रदर्शन करके देना है। और शायद मेरी यही वजह रही कि अब तक मैं जो काम कर रहा हूं वो शायद से ठीक कर रहा हूं और आगे मुझे आशा है कि मैं और अच्छे से काम करूंगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो हुआ, अब चर्चा ये है कि राजीव गांधी ने भी उन्हें क्यों हटा दिया, इतनी नाराजगी क्यों भाई? ये बात जनता आज उठा रही है कि इतनी नाराजगी उनके पिता से क्यों हुई, जबकि वो ईमानदार थे और अपने कामों के लिए सराहे जाते थे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक सपना हमने देखा था, एक नौकरशाह परिवार में हमारा जन्म होता है, लेकिन वो 1980 में रुक गया। वो जो सपना था, हमने सोचा कि हम काम करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे, वो रुक गया सपना। आखिर सपना क्यों रुका? उन्होंने कहा कि पिता के बारे में ये तथ्य है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने हमेशा नौकरशाही में अपना करियर देखा। पिताजी की बात कर रहे हैं और आगे कहते हैं जो वास्तव में 1980 में रुक गया था, उसके बाद वह फिर कभी सचिव नहीं बने। बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब भी उनके साथ ऐसा ही देखने को मिला और उस दौरान अपने से जूनियर के लिए उनको पद से हटा दिया गया। एक जूनियर नेता के लिए, एक जूनियर पद के व्यक्ति को चुने जाने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया दर्शकों? उनके पिता को उनके पद से हटा दिया। यानी कि कांग्रेस सरकार में 2 बार उनके पिता को उनके पद से हटाया गया और ये आप बीती आज 43 साल बाद एस जयशंकर ने कही है। आगे जरा सुनिए, अंतिम में आपको बताती जाऊं। कहा जा रहा है कि जूनियर को कैबिनेट सचिव बना दिया गया, ये कुछ ऐसा था जो हमने महसूस किया है। शायद ही कभी इसके बारे में हमारे घर पर बात हुई हो। ऐसे में जब मेरे बड़े भाई सचिव बने तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। यानी कि साफ तौर पर नौकरशाही परिवार से आते हैं, बड़े भाई कार्यरत, उनके पिता कार्यरत थे और अब एस जयशंकर की नीतियां दमखम के साथ विदेश में बोलती हैं। आज बात कही जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो मदद विदेश मांगता है उससे आज जनता को फक्र होता है कि मोदी कैबिनेट में ऐसे मंत्री काम कर रहे हैं कि जो भारत का गर्व, जो भारत की जनता के लिए हमेशा गर्व महसूस कराते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि कौन सी वो आप बीती सुनाई और आज लोग कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सत्ता में आने के बाद यही किया है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया, पूरे स्टोरी, इनसाइड स्टोरी बता दी कि उनके पिता को 2 बार हटाया गया, ऐसे पीएम मोदी ने उन्हें विदेश सचिव से विदेश मंत्री बनाया और उनका ये वाकया हैरान करने वाला था। तो आप जरा इस स्टोरी को समझिए और आपकी जो भी राय हो इस बाबत हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।